कैथल की शिव कॉलोनी में एक दाना फैक्ट्री के मालिक की लेन देन को लेकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उसके चेहरे पर बेरहमी से वार किए हैं, जिस कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही इस मामले में 3 के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि मृतक फैक्ट्री में ही सोया था और एक आरोपी ने उन्हें फोन करके रात को यह जानकारी दी थी। वह अक्सर फैक्ट्री में ही सोता था, इसलिए उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह इस वारदात की जानकारी मिली। थाना सिविल लाइन प्रभारी इंस्पेक्टर सुनीता की अगुवाई में पुलिस कार्रवाई में जुटी है। देखिए एसएचओ ने क्या बताया। इंस्पेक्टर सुनीता, एसएचओ सिविल लाइन थाना। मर्डर का मामला सामने है, क्या मामला है? सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिव कॉलोनी में एक हत्या हो गई है। तो मौके पे जाके जब हमने देखा तो एक हमारी प्लास्टिक दाना की फैक्ट्री जिसका मालिक सतीश सन्नोफ रणधीर था और वो करीब 5 साल से अपनी फैक्ट्री को चला रहा था। उसमें कुछ वर्कर थे जैसे काम करते थे। तो 26 तारीख से फैक्ट्री बंद थी, तो कुछ पेमेंट आनी थी। तो उसमें पेमेंट आने पर कोई लेन देन का मामला बताया गया है। तो अभी सामने उसकी वाइफ के बयान पे हमने बयान लिए हैं, जिसपे हम आगामी कार्रवाई मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें बाय नेम उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है कि हमें शक है कि मेरे पति की हत्या अंकित सन्नो बलजीत और एक उसका साला अजय और एक उसकी वाइफ काजल, इनका बाय नेम उन्होंने नाम दिया है जी। तो मौके पे मैडम जो लेबर थी वो मौके पे थी या फरार हो गई है? नहीं, लेबर वहाँ पे कोई नहीं थी। लेबर एक्चुअली काम बंद था, तो सिर्फ ये अंकित और ये था। जो शाम को हमें इसकी वाइफ ने बताया कि मेरे पति का जब फोन आया तो अंकित ने उससे बात की थी कि भाई यही सो रहा है और हम भी इनके साथ ही सो जाएंगे। तो इतनी बात हुई थी। वो सुबह अक्सर वो फैक्ट्री में ही सोता था, इसलिए उन्होंने इस बात को दोबारा भी चेक नहीं किया कि वो घर नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो मैम किस चीज से हत्या की गई है, कुछ कहाँ हत्या है, किस तरह से? अभी पोस्टमार्टम इस चीज का क्लियर होएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई नुकीली चीज सिर पे मारी हुई है और 2-3 शायद उसमें वार किए हुए हैं। बड़ी बेरहमी से मतलब चेहरा भी उनका ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो मैडम कुछ सीसीटीवी बताया जा रहा है, कैमरे भी लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए थे, डीवीआर भी, और उनका फोन भी गायब है और डीवीआर भी गायब है। वो मैडम ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पेमेंट आनी, कितनी पेमेंट आनी थी? और अभी तो उनकी वाइफ ने, अभी हमने इतनी पूछताछ की है कि 7-8 लाख की पेमेंट बकाया थी, उसी से आगे काम चलना था। तो अभी तो सामने 7-8 लाख की आई है। तो पेमेंट वगैरह मिली है या नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तो क्या कार्रवाई की? आगामी कार्रवाई 174 की कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया 302 IPC का। इंस्पेक्टर सुनीता, एसएचओ सिविल लाइन थाना। मर्डर का मामला सामने है, क्या मामला है? सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिव कॉलोनी में एक हत्या हो गई है। तो मौके पे जाके जब हमने देखा तो एक हमारी प्लास्टिक दाना की फैक्ट्री जिसका मालिक सतीश सन्नोफ रणधीर था और वो करीब 5 साल से अपनी फैक्ट्री को चला रहा था। उसमें कुछ वर्कर थे जैसे काम करते थे। तो 26 तारीख से फैक्ट्री बंद थी, तो कुछ पेमेंट आनी थी। तो उसमें पेमेंट आने पर कोई लेन देन का मामला बताया गया है। तो अभी सामने उसकी वाइफ के बयान पे हमने बयान लिए हैं, जिसपे हम आगामी कार्रवाई मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें बाय नेम उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है कि हमें शक है कि मेरे पति की हत्या अंकित सन्नो बलजीत और एक उसका साला अजय और एक उसकी वाइफ काजल, इनका बाय नेम उन्होंने नाम दिया है जी। तो मौके पे मैडम जो लेबर थी वो मौके पे थी या फरार हो गई है? नहीं, लेबर वहाँ पे कोई नहीं थी। लेबर एक्चुअली काम बंद था, तो सिर्फ ये अंकित और ये था। जो शाम को हमें इसकी वाइफ ने बताया कि मेरे पति का जब फोन आया तो अंकित ने उससे बात की थी कि भाई यही सो रहा है और हम भी इनके साथ ही सो जाएंगे। तो इतनी बात हुई थी। वो सुबह अक्सर वो फैक्ट्री में ही सोता था, इसलिए उन्होंने इस बात को दोबारा भी चेक नहीं किया कि वो घर नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो मैम किस चीज से हत्या की गई है, कुछ कहाँ हत्या है, किस तरह से? अभी पोस्टमार्टम इस चीज का क्लियर होएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई नुकीली चीज सिर पे मारी हुई है और 2-3 शायद उसमें वार किए हुए हैं। बड़ी बेरहमी से मतलब चेहरा भी उनका ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो मैडम कुछ सीसीटीवी बताया जा रहा है, कैमरे भी लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए थे, डीवीआर भी, और उनका फोन भी गायब है और डीवीआर भी गायब है। वो मैडम ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पेमेंट आनी, कितनी पेमेंट आनी थी? और अभी तो उनकी वाइफ ने, अभी हमने इतनी पूछताछ की है कि 7-8 लाख की पेमेंट बकाया थी,
उसी से आगे काम चलना था। तो अभी तो सामने 7-8 लाख की आई है। मौके पे तो पेमेंट वगैरह मिली है या नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक तो मौके आगे पे। क्या कार्रवाई की? आगामी कार्रवाई 174 की कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया 302 34 IPC का।